हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए टॉप 50 नाटा के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें जीके, थोड़ा सा एप्टीट्यूड, सारा कुछ कवर रहेगा। तो ये मेरी टॉप 50 चॉइस है जो आपके एग्जाम में, कल जो एग्जाम होने वाला है नाटा 2023 का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, हम थोड़े वीडियो नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि घर में एक ट्रेजेडी हुई थी, तो इसी की वजह से हमने ये वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ें समझ सकते हो। ऐसी ज़रूर उम्मीद है आपसे कि अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए एक बड़ी वजह होगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो, मैं आपका समय यहाँ पे नहीं गवाना चाहता। स्टार्ट करते वीडियो। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, एक 25 मिनट का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें जी के पार्ट ज़्यादा है, तो ये वीडियो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ये वीडियो पूरा देखिए और पूरा का पूरा आप अच्छे से इसको सॉल्व करो। एक बार जरूर देख लो, एग्जाम में ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट अ कैविटी वॉल एज एक्सटर्नल वॉल टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग। जो कैविटी वॉल होता है वो एक बिल्डिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें जो भी मटेरियल फिल किया जाता है कैविटीज में, ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ A4 साइज पेपर। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। 21 mm 210 mm इंटू 297 mm इन्होंने दिया है। इसका मतलब क्या है ये अच्छे से समझ लो। ये 297 और ये 210 mm है। तो हमें पूछ रहा है ए साइज पेपर कितना होगा। ए साइज का जो पेपर होगा, A4 साइज या फिर ए साइज पेपर जो होगा, A6 पेपर, तो उसको कैसे सॉल्व करके देखो, इसको समझ लो, सॉल्व करना सीख लो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ तो ये बन जाएगा आपका ग्रीन वाला A5 पेपर बन जाएगा। और इसको मैं अगर वर्टिकल कट लगाता हूँ, किसी एक A5 पार्ट को अगर वर्टिकल कट लगाता हूँ तो ये बन जाएगा आपका A6 पेपर। तो A6 पेपर में हुआ क्या है? तो ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, ऊपर वाला भी हाफ हो गया और नीचे वाली साइड भी हाफ हो गई। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हाफ हाफ दिख जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 105 इंटू 148, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही जवाब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप कंसेप्ट अच्छे से समझ गए हैं। मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन में कंसेप्ट थोड़ा सा समझना बेटर रहता है। 80 उसने कुछ जिब्रिश किया है और ये आउटपुट का पूछ रहा है। देखो जिब्रिश किया है तो क्या जिब्रिश किया है, किस तरीके से इसको जिब्रिश किया है ये समझ लो। यहाँ पे क्या कर रहा है, बस ई और जी को अल्टरनेट कर दिए, ई और जी को अल्टरनेट करते हैं। इसी तरीके से ये टी और यू को भी अल्टरनेट कर देंगे, टी और यू को अल्टरनेट, टी और यू को अल्टरनेट। तो ये दोनों गलत है, ये दोनों बिल्कुल ऑफ है। वैसे ही पी और टी को भी अल्टरनेट कर देंगे। अगर पी और टी को अल्टरनेट करते हैं तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहना चाहिए। देखो नाटा के पेपर में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको जरूर बैचेस ज्वाइन करनी चाहिए। देखो हमारी एक बैच लॉन्च हो रही है 24 से। आप आपका 2 दिन का डेमो 24 एंड 25 को आप बुक कर सकते हो। आपने एक बैच जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। देखो आपकी जो एडमिशन फी है, जैसे कि सेकंड अटेम्प्ट की फी आपकी 2000 है, थर्ड अटेम्प्ट की फीस भी आपकी 2000 है। इससे कम, ये फॉर्म की फीस से कम हमारी सिखाने की फी रहती है और इसमें आपको इन डेप्थ सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सर 14 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन सिखा रही है, 15 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन सिखा रही है। टोटल 105 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। ये सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें एक 150 के अराउंड बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंपोनेंट्स के टाइप आते हैं, वो सारे आपको इन डेप्थ पढ़ाए जाते हैं। इसमें मॉक रिवीजन सब कुछ रहता है। अगर आपका बीआर का पेपर हार्ड गया है तो आपने जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 24 से, उसमें आपने जरूर इनरोल करना चाहिए, उसमें आपने जरूर आपका नाम रजिस्टर करना चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो ये जो नंबर दिया है ये 3 + 6 + 3, तो इसका टोटल 12 आ रहा है। अब देखो 4 + 8 + 9, इसका जो टोटल है ये 21 है। और 5 + 7 + 9, इसका जो टोटल है ये भी 21 है। तो ये जो तीनों नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है। नंबर ऑब्जर्व करने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि ये तीनों नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है। अगर ऐसा है तो नीचे वाले भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। जैसे कि देखो ये अगर देखें तो 7 + 6 13 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ये जो है ये भी 13 है तो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। और ये भी मेरे ख्याल से 11 है तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं। पर ये देखो ये 12 है, इसका जो सम है ये 12 है, तो ये डिविजिबल बाय 13 है। इसका आंसर डिविजिबल बाय 13 है। तो आप इसमें जरूर टिक कर सकते हो। ये जो दिया है, अगर हम इसमें एक्सिस लगाए तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेम आना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन है। देखो फॉर गिवन फॉन्ट हाउ मेनी अल्फाबेट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट अलोंग
बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऐसे कितने अल्फाबेट है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट लगाऊं तो ये इक्वल पार्ट में टूटने चाहिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप देख सकते हो। जैसे कि देखो ओ है, ओ में अगर हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं वो भी सेम है और वर्टिकल कट लगाते हैं वो भी सेम है। अब यहाँ पे देखो वर्ड एंड यूज किया गया है, तो ये किसी में भी हो सकता है, एक में हो, दो में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन देखो कितने हैं और आप अच्छे से इसको आंसर कर पाओगे। करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे आर्किटेक्ट दिए हैं और इन्होंने बनाए हुए IIM दिए हैं। देखो चार्ल्स कोरिया IIM बेंगलोर, लुइस खान IIM अहमदाबाद, लू कॉर्ब्यूजियर IIM बेंगलोर एंड बीबी जोशी IIM अहमदाबाद। तो ये सारे पेयर दिए, तो यहाँ पे आपको करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। देखो आपको करेक्ट पेयर, इसका आंसर पता होनी चाहिए। यहाँ जो आर्किटेक्ट है, फेमस आर्किटेक्ट, ये पता होनी चाहिए इन्होंने क्या क्या बनाया है। तो देखो चार्ल्स कोरिया ने कोई भी IIM नहीं बनाया है, तो ये इनकरेक्ट है बिल्कुल भी। जो IIM बेंगलोर बनाया है बीबी जोशी ने बनाया है, तो बीबी जोशी का IIM अहमदाबाद नहीं हो सकता। लुइस खान का IIM अहमदाबाद करेक्ट है और ली कॉर्बूजियर ने कोई IIM में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो ये भी नहीं आएगा। अब इसमें IIM लखनऊ जो बनाया हुआ है ये CP कुकरेजा ने बनाया है और जो भी IIM कोझिकोड है ये बनाया है जोसेफ एलन स्टील ने। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये आ सकता है। ये क्या है, तो ये सेक्रेटेरिएट है या फिर पंजाब जस्टिस प्लेस ऑफ जस्टिस है। तो ये कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में जो भी वर्क हुआ है वो ली कॉर्बूजियर द्वारा बनाया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होना चाहिए। ये जो फ्लैग है ये किस कंट्री का फ्लैग है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये है, देखो ब्राजील का फ्लैग नहीं है, स्पेन का नहीं है, श्रीलंका नहीं है, ये इजराइल का फ्लैग है। ये फिलिस्तीन इजराइल का फ्लैग है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करने हैं, नंबर ऑफ आपको सरफेसेस काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ सरफेस जरा आराम से काउंट करो। ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको एज ए होमवर्क आप समझ सकते हो और सॉल्व करो उसको, क्योंकि नंबर ऑफ सरफेस आपने ऑलरेडी जेईई के एग्जाम में किए हुए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। देखो जेईई के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू में मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। थोड़ा सा आप समझ सकते हो घर में जो ट्रेजेडी हुई है, उसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर बना सके। अब देखो जो गूगल लोगो है उस किस कलर में होता है। आप अगर गूगल खुद में गूगल करते हो तो वहाँ पे दो ब्लू दिखते हैं, जो भी दो जी है वो ब्लू है। तो देखो GOOGLE, तो ये जो दो है ये ब्लू है, तो ये ब्लू यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, तो ये दो ऑप्शन बच गए। अब बात करते हैं ब्लू रेड येलो ग्रीन एंड रेड। तो इन दोनों में जो गड़बड़ है यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे दो रेड भी है और दो रेड आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। मेरे ख्याल से ये सही होगा, जितना मुझे याद है। अब ये क्वेश्चन जरा स्पेसिफिक कलर थ्योरी से क्वेश्चन है कि जो भी कलर मॉडल है इसमें ग्रीन कलर जो बेस कलर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कलर, देखो RGB में ग्रीन कलर नहीं होता है, RGB में ये प्राइमरी कलर, RGB एक एडिटिव कलर थ्योरी वाला है, ये जो है सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी वाला है। तो इनमें कोई बेस कलर नहीं होता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट से ही हम बेस कलर आइडेंटिफाई करें। नेचुरल कलर सिस्टम में जो आपके 6 कलर होते हैं या फिर प्राइमरी कलर होते हैं, इसको आप बेस कलर मानते हो। ये जो म्यूचुअल कलर सिस्टम है इसमें ग्रीन एज ए बेस कलर माना जाता है। ये जो मुश्किल है कलर स्पेक्ट्रम, इसमें ग्रीन एज ए बेस कलर माना जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये जेईई में भी आया था, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं दिखा देता हूँ। एग्जाम में 2 मार्क के लिए जरूर आएगा, अगर आप मेथड अच्छे से समझ जाते हो तो वेल एंड गुड है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूँ। देखो आपको अगर आपका मैप अच्छे से पता है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, यहाँ पे ये आना चाहिए ईस्ट और ये आना चाहिए वेस्ट। तो ये आपके डायरेक्शन होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर 2 लाइन पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 है और ये 5 है, तो रिमेनिंग जो पार्ट बच गया ये 5 यूनिट का होना चाहिए। इधर किलोमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। पर 2 पैरेलल लाइन में डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करते आनी चाहिए। इतना ही यहाँ पे बेसिक आपको रिक्वायर्ड है। 20 मीटर नॉर्थ, ये फिर 40 किलोमीटर लेफ्ट में ट्रैवल किया है, 40 किलोमीटर ये लेफ्ट में ट्रैवल किया है, उसके लेफ्ट में अगेन ही वॉक लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर और लेफ्ट में ट्रैवल किया है। और यहाँ से देखो ही मूव 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, तो ये 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट है। तो देखो ये ऊपर वाला 40 है, नीचे वाला 20 है, तो ओरिजिनल से इतना ऑफ है, तो ये 20 किलोमीटर ऑफ है।
यहाँ पे आंसर है 20 किलोमीटर। ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए 20 मीटर। ये क्वेश्चन था जो स्टूडेंट का काफी रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था। देखो अगेन वही बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी बताया है। तो ये अगेन नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब ये जो पार्ट आएगा ये नॉर्थ ईस्ट, ये आ जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये पार्ट आना चाहिए। अब देखो इसमें कैसे आपको दिया है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ होता है, इसको मैं अगर नॉर्थ कंसिडर करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा साउथ, ये बन जाएगा मेरा साउथ। अब देखो नॉर्थ के लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट आना चाहिए, तो नॉर्थ के अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये वेस्ट आना चाहिए और ये ईस्ट आना चाहिए। अब ये बात है तो नीचे वाले आंसर आपको आ जाएंगे। देन व्हाट इज द साउथ बिकम, तो साउथ क्या बन गया, तो साउथ बन गया नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन जो भी है नॉर्थ वेस्ट का ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। एकदम बेसिक है, सिंपल चीजें है, ये आपको करते आनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ठीक है 4 मार्क है। ये एक सिचुएशनल जजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है और अच्छे से समझ लो कैसे करते हैं, बहुत इजी जाएगा पेपर। अब देखो एवरी लाइब्रेरी है स्कूल, इसका मतलब क्या है, हर लाइब्रेरी में बुक्स है। एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, इसका मतलब क्या है, हर लाइब्रेरी में बुक्स है। ये तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, इसका आपको जजमेंट करना होता है, सिचुएशनल जजमेंट होता है। इसको कैसे करेंगे, बुक्स आर ओनली इन द लाइब्रेरी, ऐसा है क्या, हर लाइब्रेरी में ही बुक होती है, ऐसा तो नहीं है, किसी स्टोर में भी अवेलेबल हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लाइब्रेरी आर मेंट टू बुक्स ओनली, मतलब लाइब्रेरी में खाली बुक्स होता है क्या, ऐसा भी नहीं, वहाँ पे पेन भी हो सकता है, तो सारी चीजें स्टेशनरी सामान हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम लाइब्रेरी डू नॉट हैव रीडर, अब रीडर का कोई मेंशन ही नहीं है, बुक है, यहाँ पे तो बुक का मेंशन है ना, रीडर का कोई मेंशन नहीं है। खाली लाइब्रेरी भी हो सकती है, खाली बुक है, रीडर का कोई इश्यू नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। पर थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखा है, नो लाइब्रेरी इज विदाउट अ बुक, ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसमें बुक नहीं है, ये है। तो इसका स्टेटमेंट ऊपर का स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, एवरी लाइब्रेरी हैज बुक, और ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं जिसमें बुक नहीं है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो आपको अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट का प्रिपरेशन अच्छा करना है, तो आपने जो हमने बैच लॉन्च कर रहे हैं 24 से, इसमें जरूर आपने आपका नाम इनरोल करना चाहिए, वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। इसकी फीस भी काफी कम रहती है, तो आपने जरूर इसमें इनरोल करो ताकि आपका अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो, आपका ईयर बर्बाद ना हो। ऑलरेडी जेईई का पेपर काफी हार्ड था, तो आपका पेपर बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका ईयर बर्बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो चमकने वाला होता है, हर चमकने वाला सोना नहीं होता है, इसका सिंपल ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन मेटल का तो कोई मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ओनली गोल्ड आर ग्लिटर, ओनली गोल्ड का भी कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद में नॉन मेटल नहीं है, गोल्ड नहीं है। नॉट ऑल मेटल आर ग्लिटर, ये भी नहीं है। ये एक्चुअली है, ग्लिटर में भी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब ये हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि जैसे कि तांबा है, ये सारी चीजें ये हमें चमकती है पर सोने जैसी दिखती है, पर वो सोना नहीं है। वही ये बोलना चाहता है, जो भी चमकता है वो सारा सोना नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही होना चाहिए। केयरफुली रीडिंग करो, आपको आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो हमें मैप में दिए है, तो मैप अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा तो आपने फ्लैग भी अच्छे से स्टडी किया होगा। देखो ये जो फ्लैग है ये नॉर्वे का फ्लैग है, ये जो है ये आइसलैंड का फ्लैग है, ये जो है ये न्यूजीलैंड का फ्लैग है, और ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। अब सर आपको कैसे पता चले, क्योंकि देखो मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा स्ट्रांग है और मैं क्रिकेट भी अच्छे से देखता हूँ, तो ये जो 2 फ्लैग है ये क्रिकेट जो फेमस कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इनकी वजह से फ्लैग पता है। और ये जो 2 है इसमें से नॉर्वे का फ्लैग आइडेंटिफाई करना काफी इजी है। नॉर्वे का अगर पता चल जाए तो लास्ट आप निकाल सकते हो, लास्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कुछ आर्किटेक्ट दिए हैं और उनके वर्क दिए हैं, ये आपने जेईई के एग्जाम में जरूर स्टडी किया होगा, तो मैं आपको यह होमवर्क देता हूँ। आपको एक होमवर्क रहेगा, जरूर आप देख लो, सॉल्व कर लो। अगर मैं जल्दी से बताने की कोशिश करूँ तो मैं 1 सेकंड में बता भी देता हूँ। देखो राज रेवाल का एशियन विलेज गेम है, चार्ल्स कुरिया जवाहर कला केंद्र। उसके बाद में अगर बात करें तो दक्षिण चित्र चेन्नई, ये है लॉरी बेकर का और बीमल पटेल का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें
नहीं अच्छे से कर पाते हैं, नहीं अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये सारी चीज़ें। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि सीजन क्यों आते हैं, जो विंटर सीजन होता है या समर सीजन होता है ये क्यों आते हैं। तो ये अर्थ रोटेशन से तो बिल्कुल नहीं आते, अर्थ खाली खुद के अराउंड घूमती है, इससे सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें डे लाइट का इफेक्ट होता है। तो ये जवाब नहीं आएगा। अर्थ का रिवॉल्यूशन जो है अराउंड सन, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। अगर सन के करीब है तो समर होगा, सन के दूर है तो विंटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और इंक्लाइन एक्सिस, अगर एक्सिस इंक्लाइन है इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग सीजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होना चाहिए था। ये सिंबल किसका है, देखो मैं खुद इन चीजों में काफी एक्सपर्ट हूँ, तो ये जवाब बहुत इजी है। आपने फिजिक्स अच्छे से स्टडी किया होगा। तो देखो ये किसका सिंबल है, रजिस्टर का तो बिल्कुल सिंबल नहीं है। रजिस्टर का सिंबल इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरीके से होता है, एमीटर का सिंबल इस तरीके से होता है। तो ये रियोस्टेट का सिंबल है, वेरिएबल रजिस्टर का ये सिंबल है। Which of the following is not a man-made structure? देखो पार्थेनॉन तो आदमी ने बनाया है, ग्रीक लोगों ने बनाया है, डॉलमन भी आदमियों ने बनाया है, और वॉल जो है वो भी हमें जो गॉथिक आर्किटेक्चर है उसमें देखा जाता है। तो जो केव है ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल होता है। जनरल बहुत सारी जो केव है ये नेचुरली होती है, तो केव एक नेचुरल फिनोमिनन से आती है। प्योर कॉलमनर एंड रिबिट स्ट्रक्चर कौन सा है, देखो कॉलमनर स्ट्रक्चर मतलब खाली कॉलम होनी चाहिए, ओनली कॉलम से बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये स्टोन हेंज है, जो यूके में स्टोन हेंज है वो प्योर कॉलम से बना हुआ है। ये एग्जाम में 2-3 बार देखा गया है, काफी मॉक में भी इसका अच्छे से यूज किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ रहे हो, ये उम्मीद है आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि टाइम में ज्यादा आपका खराब नहीं करना चाहता हूँ। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है कैविटी वॉल का। तो कैविटी वॉल अगेन इंसुलेशन का काम करती है, बाकी ये किसी का काम नहीं करती है। ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर स्कूल कौन सा है, तो ये एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, जेजे कॉलेज है, लखनऊ का कॉलेज है, और आईआईटी खड़गपुर है। देखो जेजे कॉलेज ये सबसे ओल्ड स्कूल होना चाहिए क्योंकि ये जेजे स्कूल ये सबसे ओल्ड होना चाहिए। ये 1854 के अराउंड बनाया गया था। जेजे 1854, जो मेरा हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है पर मैं जितना जानता हूँ ये 1854 के अराउंड बनाया गया है, 1854 या 1855। ठीक है, तो जेजे स्कूल सबसे ओल्ड स्कूल होना चाहिए आर्किटेक्चर स्टडी के लिए। ये जो फेस्टिवल दिया है, ये फेस्टिवल कौन सा है, ये लठमार होली है। जो लठमार होली एक फेस्टिवल होता है जो नॉर्थर्न स्टेट है वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो ये होली फेस्टिवल है, इसे लठमार होली बोलते हैं। ये दिया है एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन दिया है। देखो पी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू की जगह पे क्या करेंगे, और आर की जगह पे क्या करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो करना क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लो, पी की जगह पे डाल के देख लो। 3 × 7 / 6 = R दिया है -3, ये दिया है, इसको सॉल्व कर लो। जो भी दिया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप अच्छे से सॉल्व करोगे। इसमें होता क्या है, दिमाग लगाने में टाइम ज़्यादा जाता है, इससे बेटर है सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट उठाओ सब्स्टिट्यूट करो। और एक रूल ध्यान रखना है, आपको बॉड मास भूलना नहीं है, बॉड मास आपको भूलना नहीं है, और बॉड मास भूलते हो तो मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में देखो 3 × 7 बोला है / 6 -3। अब इसको बॉड मास से सॉल्व करना पड़ेगा, इतना जल्दी डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप अगर बॉड मास लगाते हो तो सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। तो थोड़ा सा केयर करना, बॉड मास का थोड़ा सा केयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस फ्लो में आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ट्राई करते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। 18 का रिलेशन 30 से है, 18 somehow related to 30, so 36 is somehow related to, किससे रिलेट होगा। अब देखो 18 का 2 टाइम्स अगर करते हैं तो 30 का 2 टाइम्स मतलब 60 आना चाहिए था, पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमें कोई और रिलेशन चेक करना पड़ेगा, कोई और रिलेशन हमें देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन क्या आएगा, ये आपको अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की और आंसर करने की कोशिश करो। मैं 10 सेकंड 15 सेकंड आपको देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें तो देखो ये 18 से अगर 30 जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू 2 -6। अगर 36 से मुझे जाना है तो 36 इंटू 2 72 -6। तो आंसर आना चाहिए 66, आंसर सी होना चाहिए। तो आप आंसर की में चेक कर सकते हो या फिर खुद सॉल्व करके देखो। अगर और किसी में बैठ जाए तो फिर अलग बात है, पर आंसर मेरे ख्याल से मेरा आंसर थे 66, ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। ये क्या दिया है, तो ये फॉलिंग वाटर दिया है। तो ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है फ्रैंक लॉयड राइट ने ये बनाया है, एपल राइट ने ये बनाया है। ये क्वेश्चन था, मैंने बहुत अलग अलग क्वेश्चन चूज किए हैं, जो फंडामेंटल क्वेश्चन थे वो भी चूज किए हैं और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन चूज किए। यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा और फास्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये इसका क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में कौन सा जाएगा। तो सबसे छोटा दिखेगा जिसमें कम से कम टर्न होंगे वो आपका आंसर होगा। इस केस में देखो, इस केस में जो आंसर है मेरे ख्याल से मैजेंटा वाला आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि मैजेंटा में एक ही टर्न है, बाकी हर एक में दो दो टर्न लिए हैं। तो मैजेंटा यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना है। ये एक वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको समझना कैसे है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप कोशिश करो निकालना और फिर आंसर करने की कोशिश करो। तो मेरे ख्याल से आपने चेक कर लिया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी परसेंट टेक टी वाइन बट नॉट अ कॉफी, मतलब वाइन भी चाहिए और टी भी चाहिए पर कॉफी नहीं चाहिए। तो कॉफी वाले जो भी है उसको हटा देते हैं। कॉफी कौन कौन ले रहा है, देखो सर्कल वाला कॉफी वाला है। अब हमें टी और वाइन चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन 17 में मिल रहा है, तो आपका आंसर 17 होना चाहिए। एक टी का 2 मार्क दिया था एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आप ग्राफ करोगे, जैसे इसको आप कन्वर्ट करोगे, ऐसी उम्मीद जरूर है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रहता है क्योंकि इसमें इंग्लिश काफी स्ट्रांग चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ देखो बनाने का, मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो सॉल्व जरूर कर पाएंगे। देखो, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मतलब ये ओनली चाइल्ड है, बट अब ये पॉइंटिंग टुवर्ड फोटोग्राफ ये सारा बोल रहा है। देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड फोटोग्राफ मैन चाइल्ड, मतलब मैन खुद के बारे में, इस फोटोग्राफ के बारे में बोल रहा है। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट द मैन्स फादर, जो आदमी है, मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, बट दैट मैन्स फादर, मतलब जो फोटोग्राफ में है वो जो आदमी है, फोटोग्राफ वाला आदमी के पापा, फोटोग्राफ वाले आदमी के पापा इज माई फादर सन, मतलब जो इसके पापा के बेटे है। यहाँ पे मैन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा इंग्लिश अगर अच्छा है तो ये बना पाएंगे। तो हु वाज इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन है ये बोला है। अब देखो इसमें क्या बोला है, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब ये अगर एक रिलेशन में है तो ये हो नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये खुद के बारे में बोल रहा है। इसने पहले ही मेंशन किया है मुझे कोई भाई बहन नहीं है। अगर ये एक ही जनरेशन में आता है तो ये भाई बहन होने चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, ये अपने खुद के बारे में ही ये चीजें बोल रहा है। ये मैंने ऑलरेडी बताया है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कैसे सॉल्व करेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। यहाँ पे ये होते हैं, बीच में 45 डिग्री, ये 135 डिग्री। तो यहाँ पे होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बाकी आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा विद एंगल, विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी आप जरूर देखोगे, जरूर आप इसको स्टडी करोगे, ऐसी उम्मीद है। ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्वे नहीं हुआ था स्टेटमेंट क्या है। देखो ये कैसे करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो भी ABC दिया है तो इसको पहले लिखते कैसे ये समझ लो।
ABCD, ये आप लिखोगे अप टू M तक, और यहाँ पे N लिखोगे यहाँ तक Z तक। मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे नंबरिंग लिखो 1 2 3 4, और रिवर्स में अगर आप ये लिखते हो ZYX, यहाँ पे आएगा 26 25 एंड 24। तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, तो A इक्वल टू 26 मतलब इसका अपोजिट दे रहा है, B इक्वल टू 25 मतलब B का भी अपोजिट वाले का नंबर दे रहा है। तो इतना ही ईजी है। तो यहाँ पे उसने सन मतलब तीनों का सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ किया होगा, वैसे ही यहाँ पे ये जो कैट है वैसे ही आएगा। तो कैट का क्या आएगा, देखो C का 24, A का 26 और T का जो भी आएगा, मैंने लिखा नहीं है सारा तो मुझे याद नहीं है, तो आप ये जरूर देखोगे और इनका सम क्या आ रहा है ये जरूर चेक करोगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख के पूरा दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ABCDEFG, ये दिया है तो हमें कैट का निकालना है। तो C का अपोजिट है 24, A का अपोजिट है 26 और T का अपोजिट है 7। तो यहाँ पे अगर इनका सम करेंगे तो आंसर 57 आना चाहिए, कैट की वैल्यू 57 आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है तो वो हम देख सकते हैं 57 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकालना था। मैंने ABCD लिखा था तो आप भी इसी तरीके से लिखोगे तो आंसर करना इजी होगा। ये अगेन लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ से सबसे बड़ा आइडेंटिफाई करो कौन है। देखो इंडिया इनमें सबसे बड़ा है, वर्ल्ड सबसे बड़ा है कि हरियाणा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे वर्ल्ड सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वर्ल्ड, उसके बाद में इंडिया 2 नंबर आना चाहिए। ये सबसे बड़ा मतलब 1 नंबर दे देते हैं, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब देखो वर्ल्ड में इंडिया है, अगर ये वर्ल्ड है तो इसके बीच में इंडिया है और इंडिया में हरियाणा है, तो इंडिया में हरियाणा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे C हो जाएगा। फ्री का 1 मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये फ्री का 1 मार्क का क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए, आपने अटेम्प्ट करना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये टेंसाइल स्ट्रक्चर है, टेंसाइल स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो दिया है ये सस्पेंडेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये सारी जो चीजें दी है ये सारा सस्पेंडेड है, तो इसको हम सस्पेंडेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमें पूछ रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रहा है आइडेंटिफाई द लैंडिंग। लैंडिंग कौन सी, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर दिया है। देखो लैंडिंग क्या होता है, जहाँ पे खड़े हो सकते हैं, जो आप पैर रखते हो उसको अलग नाम है, राइजर एंड थ्रेड नाम है। जिससे पैर रखा जाता है सीढ़ियों पे उसको थ्रेड बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देखोगे तो देखो इसे हम राइजर बोलते हैं और इसको हम थ्रेड बोलते हैं। तो ये जो सारा दिया है ये सारा थ्रेड दिया है, और ये जो यहाँ पे आप स्टैंड कर सकते हो, यहाँ पे टर्निंग ले सकते हो, इसको लैंडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 और 4 ये आपकी लैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जरूर आंसर कर पाओगे। अगेन ये मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पे ये धूप रोकने के लिए सारी चीजें है। तो ये स्टोरेज शेल तो बिल्कुल नहीं है, लाइट शेड नहीं है, लाइट शेल, सनशेड और लॉक, ये सारा चीजें दिया है। देखो स्टोरेज शेल तो बिल्कुल नहीं है, इससे बोलते हैं सनशेड होता है कि धूप अंदर नहीं आनी चाहिए, इसके लिए ये सारी चीजें होती है। तो ये सनशेड के कैटेगरी में आता है। उसके बाद में ये बालकनी जो दी है, आइडेंटिफाई करो बालकनी टाइप कौन सा है। तो देखो ये प्रोजेक्टेड है, ये आपको दिख रहा है कि ये बिल्डिंग से आउटसाइड प्रोजेक्ट किया गया है, बिल्डिंग से आउटसाइड प्रोजेक्ट किया गया है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड चीजों को क्या बोलते हैं, तो कैंटिलीवर बालकनी बोलती है, जिससे हम लटकाना बोलते हैं।
इसे हम लटकाना बोलते हैं, हैंग करना बोलते हैं, इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स कितने सालों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं? तो ये 6 सालों के लिए चूज किए जाते हैं। ये बेसिक बहुत पुराने समय में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, मुझे 10th खत्म करके भी 20 ईयर हो गए हैं, तो ये काफी पुराना सा क्वेश्चन था। विच इज द अर्लीस्ट नोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड सबसे अर्ली कौन आया था? तो ऋग्वेदा सबसे फर्स्ट था। ऋग्वेदा हमारा सबसे फर्स्ट था। ये विट्रुवियन मैन का इमेज है। तो विट्रुवियन मैन का किसने बनाया है इमेज? तो ये है लियोनार्डो डा विंची ने बनाया है। ठीक है। माइकलएंजेलो का फेमस क्या है? सिस्टीन चैपल है। और राफेल का जो भी अलग अलग पेंटिंग्स है वो सारी इन पेंटर्स की फेमस पेंटिंग्स है। तो ये जो पेंटिंग दिया है विट्रुवियन मैन, ये लियोनार्डो डा विंची का। ये जीए में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और यहाँ पे नाटा में भी ये पूछा गया है। उसके बाद देखो ये जो दिया है क्या बोल रहा है कि कुछ फीचर्स दिए हैं और आपको उनकी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो बनारस फेमस है घाट के लिए, जो घाट होते हैं उसके लिए फेमस है। उसके बाद में जयपुर है, ये मंडला पैटर्न के लिए है। जो मोहनजोदाड़ो है ये ग्रिड आयरन पैटर्न के लिए है। और जो फतेहपुर सिकरी है कोर्ट यार्ड के लिए फेमस है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप अभी ये वीडियो देखो, इसमें पता हो जाएगा, नई नई चीजें सीखोगे। यहाँ पे देखो ग्रुप बनाने हैं, ये क्वेश्चन आता है आपका ग्रुप बनाने का। मैंने कोशिश की है कि सारे नए नए क्वेश्चन, सारे जो अलग अलग क्वेश्चन है वो कवर करें, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा हेल्प हो जाए। तो देखो ग्रुप कैसे बनाएंगे, अगर ऑब्जर्वेशन करते हो तो ग्रुप समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस डी में ओनली स्ट्रेट लाइन से बनाया हुआ ग्रुप है, इस एफ में भी ओनली स्ट्रेट लाइन से बनाया हुआ ग्रुप है, और इस जे में भी स्ट्रेट लाइन से बनाया हुआ ग्रुप है। तो आपको एक ग्रुप में डी एफ एंड जे दिखना चाहिए, जहां पे भी दिख जाए वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि देखो डी एफ जे एक में ही है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, डी एफ जे थर्ड ऑप्शन में है, और फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमारे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बच गया। अब देखो नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो ये आउटवर्ड टर्न है, ये आउटवर्ड टर्न है। तो यहाँ पे जो भी आउटवर्ड टर्न मिल जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, मतलब ए बी एंड ई भी सही होना चाहिए। तो ए बी ई कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका ऑप्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन है जो मेरे पास जो मटेरियल है मैं जो स्टूडेंट को देता हूँ, ऐसे मटेरियल से क्वेश्चन लिखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। यहाँ पे ये जो सेंटर है इनको ज्वाइन करना है, और हमें बोलना है कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं। हमें यहाँ पे बोलना है कितने स्क्वायर बन रहे हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी सिखाई है, यूट्यूब पे भी ये ट्रिक बताई गई है। देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है। उसके बाद में प्लस 2 कॉलम एंड 1 रो, इस तरीके से कम करना है नंबर, और लास्ट में 1 × 0। तो यहाँ पे हमें रुकना है। तो इसका जो भी सम आएगा, इसका सम आता है 8। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे टिक करोगे। तो ये एक ट्रिक है सॉल्व करने का, बेसिक छोटा सा ट्रिक था जो आपको पता होना चाहिए। अगर आता है एग्जाम में तो जरूर ये दिखेगा। आर्क टाइप पूछा गया है। देखो आर्क के टोटल 30 टाइप है, तो आप अच्छे से इसको देख लोगे एग्जाम के जाने से पहले। इसको जरूर देखना, आर्क के टाइप एग्जाम में हर बार एक आता है। तो इसका जो आर्क का टाइप है ये मल्टीफॉइल आर्क है। देखो सेगमेंटल आर्क मतलब जो आर्क जो है ये सेगमेंट से बना है, इसे सेगमेंटल आर्क बोलते हैं। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब जो सेमी सर्कल है जिससे बना है, नीचे वाला तो पार्ट कॉमन में आएगा, और फ्लैट आर्क है तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो फ्लैट रहेगा। तो ये सारे नहीं है, ये मल्टीफॉइल है। ये एक आपको फॉइल यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसे मल्टीफॉइल आर्क बोलते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इसको देखो सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ, आप इसको घर पे सॉल्व करना, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेवल चेक करो, जैसे कि देखो एक लेवल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेवल 1 वाले हैं। वैसे 2 लेवल वाले काउंट करो कितने हैं, उस तरीके से 3 लेवल वाले काउंट करो, 4 लेवल वाले काउंट करो, 5 लेवल वाले काउंट करो, और 6 लेवल वाले एंड सो ऑन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 2 लेवल के कैलकुलेट कर देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आपके 2 लेवल वाले हैं। 3 लेवल वाले अगर करते हैं कैलकुलेट तो 1 2 3 एंड 4 5 6 6 इंटू 3 लेवल हो जाएगा। उसके बाद में अगर हायर लेवल जाते हैं 4 लेवल जाते हैं तो 4 इंटू लेवल 4 के है और 5 लेवल के, ये 2 ही है। तो यहाँ पे जो भी सम आएगा वो आपका आंसर होना चाहिए 14 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 10, ये आपका सम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं मुझसे कुछ एक दो छूटे हैं इधर उधर तो अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं कहीं जल्दबाजी में बना के दिखा रहा हूँ। आप इसको आराम से बनाना है, मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया था कैसे बनाना है, ये बस मैंने आपको दिखाया है। रेनबो दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा कलर इसमें नहीं होता है। देखो रेनबो में पर्पल कलर नहीं होता है, वायोलेट कलर होता है, पर्पल कलर नहीं होता है, ठीक है ना। विबगॉर में वायलेट कलर है, पर्पल कलर नहीं है, बाकी ग्रीन ऑरेंज और रेड तो है। ये क्वेश्चन आता है, देखो स्टूडेंट को ये नहीं समझता है कैसे सॉल्व करना है। ये अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डॉट लाइज अपोजिट टू बॉल फेसिंग 3 डॉट, 3 डॉट के अपोजिट कौन है। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया है। देखो ये जो अल्टरनेट होता है, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखो ये दोनों अल्टरनेट में है, तो ये दोनों अपोजिट होने चाहिए। तो 4 का अपोजिट 5 होना चाहिए। वैसे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो 3 का अपोजिट 6 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 1 का अपोजिट 2 होना चाहिए। तो आपको सारे अपोजिट पता है तो देख लो 3 का अपोजिट 6, जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका सही जवाब होना चाहिए। रिवर, बैंक रिलेटेड टू रिवर है तो कोस्ट रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, तो कोस्ट रिलेटेड टू सी होना चाहिए। सी को ही कोस्ट होता है। अगेन ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था, तो ये आपको होमवर्क है, ये मैंने डबल इंक्लूड किया था क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा टफ लेवल लगता है स्टूडेंट को। ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था। देखो अगर 10 फ्रॉग है, वो 10 इंसेक्ट 10 सेकंड में खा सकते हैं या फिर पकड़ सकते हैं, तो 100 फ्रॉग 100 इंसेक्ट कितने टाइम में खाएंगे, कितने टाइम में पकड़ेंगे। तो अगेन 10 सेकंड में ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि 100 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा केयर करना है, थोड़ा चीज़ अच्छे से समझना है, जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। थोड़े फनी क्वेश्चन भी नाटा में देखे जाते हैं, जरूर यहाँ पे देखे जाएंगे। ये क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में लास्ट ईयर आया था। तो यहाँ आप देखो क्या दिया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, LEADER ये क्वेश्चन है। इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे। देखो इसका सिंपल सा तरीका होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने लेटर रिपीट हुए हैं। देखो ई 2 बार रिपीट हुआ है तो नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 मतलब 720, 720 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 360, ऑप्शन आएगा 3। ये बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट ये भी गलत करके आते हैं, इसका बहुत दुख रहता है। अभी कुछ सिटी दिया है जो फेमस सिटी है उसके रिलेटेड है। देखो सूरत जो है डायमंड के लिए फेमस है। उसके बाद जो चेन्नई है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, आपको सभी को पता होगा हार्ली डेविडसन के बारे में, तो ये चेन्नई से मैन्युफैक्चर्ड है। आगरा जो है ये लेदर के लिए फेमस है, जो लेदर शूज बनते हैं वो आगरा में या फिर कानपुर में बनते हैं। और जो मुरादाबाद है ये ब्रासवेयर के लिए फेमस है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जनरल नॉलेज की है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतनी उम्मीद जरूर है। और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये टोटल 50 क्वेश्चन थे, तो सारे के सारे मैंने कवर कराए हैं। देखो बहाई टेम्पल जो है लोटस टेम्पल है बहाई लोगों का। उसके बाद में सिखिज्म का है श्री हरमिंदर साहिब, बुद्धिज्म के है अशोका प्लेस, और ये मंत्री मंदिर है, ये नन है। देखो जो मंत्री मंदिर है औरविले में, ये हर रिलीजन के लोगों के लिए है, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए नहीं है, तो नन में मंत्री मंदिर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपने ये सेशन पूरा एंजॉय किया होगा। ये बहुत बड़ा सेशन था, 40 मिनट 50 मिनट का सेशन है। तो हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आपने ज़रूर अपना नाम इनरोल करना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो थोड़ा सा आप ज़रूर समझेंगे कि टाइम थोड़ा कम था और थोड़ा मैं वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए या फिर थोड़ी प्रैक्टिस हो, ये बस इसकी उम्मीद थी। तो मेरे ख्याल से ये आपको वीडियो समझ में आ गया है। अगर आप बैच में इनरोल करना चाहते हो तो ज़रूर इनरोल करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल की वीडियो में।